हेलो मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का आपके विज्ञान की कक्षा में। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं आपका अध्याय नंबर 2। आपके अध्याय नंबर 2 का नाम है जंतुओं के आवास तथा भोजन, यानी फूड एंड होम ऑफ एनिमल्स। इस अध्याय में बच्चों हम लोग विभिन्न प्रकार के जानवरों के भोजन के बारे में पढ़ेंगे और वो कौन कौन से घरों में रहते हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से इस अध्याय को पढ़ते हैं हमारे एक्सपर्ट के साथ। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं आपकी विज्ञान की अध्यापिका आ चुकी हूँ दोबारा से आपके लिए आपका नेक्स्ट चैप्टर लेके। और आज हमारे पास है अध्याय 2, जिसका नाम है जंतुओं के आवास तथा भोजन। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे जो एनिमल्स हैं उनके लिए फूड क्या है और उनका होम क्या है। तो चलिए समझते हैं। जंतु और पक्षियों को भी हमारी तरह रहने के लिए घर की आवश्यकता होती है। घर उन्हें गर्मी, सर्दी और शत्रुओं से बचाता है। जैसा कि हमें पता है कि हम भी घर में किस लिए रहते हैं, अपनी सुरक्षा के लिए, ताकि हमें सेफ्टी मिलती रहे, हम गर्मी से बच सके और सर्दी आने पर अपने आप को सुरक्षित रख सके। जंतु अलग अलग प्रकार के घरों में रहते हैं। उन्हें घरों के नाम भी अलग अलग होते हैं। गाय, बैल, भैंस तथा घोड़ा आदि पालतू जंतु मनुष्यों द्वारा बनाए गए घरों में रहते हैं। तो हमने क्या देखा कि जो आपके पालतू जानवर होंगे वो कहाँ रहेंगे? जो मनुष्य के द्वारा घर बनाए जाएंगे उसमें रहेंगे। तभी तो वो पालतू हैं, वो इंसान पर थोड़े बहुत, पूरे नहीं पर डिपेंडेंट है। आगे देखते हैं। चूहा, शेर, सांप, मधुमक्खी तथा चिड़िया आदि ऐसे जंतु हैं जो जंगल में स्वतंत्र रूप से रहते हैं और अपनी आवश्यकता तथा पसंद के अनुसार अपने बनाए घरों में रहते हैं। और हमारे पास ऐसे दूसरे जानवर भी हैं बच्चों, जो अपनी पसंद के बनाए हुए घरों में रहते हैं। जैसे कि अगर हम उदाहरण की बात करें तो आपके पास चूहा, शेर, सांप। आपने कभी ध्यान दिया हो कि आपके घर में अगर कभी चूहे आ जाते हैं तो आप उनका घर कभी नहीं बनाते, वो अपना घर खुद ही बना लेते हैं। किसी भी चीज में जाके अपने बिल को वो बना ही लेंगे। अगर आप चींटी की बात करें तो वो भी अपना बिल खुद ही बना लेती है। आगे पढ़ते हैं। जंतु अलग अलग प्रकार का भोजन पसंद करते हैं। भोजन के आधार पर जंतुओं को 3 भागों में बांटा जा सकता है। अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो हमारे जंतु हैं वो जिस प्रकार का भोजन करेंगे उसके हिसाब से हमने उन्हें विभाजित किया हुआ है। तो इनकी टोटल आपके पास 3 कैटेगरीज है। वो क्या है? सबसे पहले आपके पास आ जाते हैं शाकाहारी जंतु। तो बच्चों, शाकाहारी जंतु कौन से होंगे? जो शाकाहारी भोजन लेते होंगे। ठीक है। घोड़ा, बकरी, गाय, खरगोश, तोता, तितली एवं मधुमक्खी आदि शाकाहारी जंतु हैं। ये वनस्पतियों से भोजन प्राप्त करते हैं। तो ये अपनी भूख मिटाने के लिए किस पे डिपेंडेंट है? ये डिपेंडेंट है वनस्पति पर। और वनस्पति मतलब यानी कि पेड़ पौधे, सारी ग्रीन वेजीज जो है वो ये खाते हैं। ये मांस से दूर है। आगे अब हमारे पास आ जाते हैं मांसाहारी जंतु, जो दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं, वो हो जाते हैं हमारे मांसाहारी जंतु। इनके एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? ये हमारे शेर, चीता, भेड़िया आदि, ये सब आपके मांसाहारी जंतु हैं। ये अन्य जंतुओं को मारकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। आगे पहुंचते हैं बच्चों, और अब हमारे पास है हमारी तीसरी कैटेगरी, जिसका नाम है सर्वाहारी जंतु। ऐसे जंतु जो पौधों एवं जंतु दोनों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, सर्वाहारी जंतु कहलाते हैं। जैसे कौवा, कुत्ता, मोर तथा बिल्ली आदि। कुछ जंतु कीट पतंगे खाते हैं, जैसे मेंढक, छिपकली एवं मकड़ी। तो यहाँ पर आप क्या दिख रहे हैं बच्चों, कि जो दोनों चीजें खाएं, मांस भी खा ले और जो हमारा वेजिटेरियन खाना है उसे भी खा ले। तो इसके यहाँ पर एग्जाम्पल हमारे पास कुत्ता है, मेंढक है और छिपकली है। तो बच्चों, अब हम पहुंच गए हमारे समरणीय तथ्य, यानी कि आपकी समरी। तो चलिए देखते हैं। अब कुछ जंतु पेड़ पौधे, घास और सब्जी खाते हैं। कुछ जंतु दूसरों का मांस खाते हैं और कुछ जंतु ऐसे हैं जो मांस भी खा लेते हैं और वनस्पतियों से भी अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। तो बच्चों, इसी के साथ आपका ये अध्याय यहीं पर खत्म होता है। आशा करती हूँ कि आपको हर एक चीज बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अब हम फिर से मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, लेकिन वहां पर हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अभ्यास। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली कक्षा में। तब तक के लिए आपका दिन बहुत ज्यादा मंगलमय हो। बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको आपका अध्याय नंबर 2 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोगों ने विभिन्न प्रकार के जीवों के खानों के बारे में और उनके घरों के बारे में भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मैं मिलूंगी अब आपसे आपकी अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ।